Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, in some members of which of the following pairs of families, pollen grains retain their viability for months after release? Option A, Poaceae or Leguminosae. Option B, Poaceae or Solanaceae. Option C, Rosaceae or Leguminosae. And option D, Poaceae and Rosaceae. So क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो इनमें से कौन सी ऐसी फैमिली के पेयर्स हैं जो अपनी पॉलन की वायबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं फॉर मंथ्स आफ्टर द रिलीज. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज पोलन ग्रेन वायबिलिटी. सो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनको जाना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल पार्ट्स के पास. सो काफी बारी क्या होता है, जो फीमेल पार्ट्स होते हैं वो एक्चुअली मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. अगर मेल फीमेल सेपरेटेड हैं तो उनके जो पॉलेंस हैं एक दूसरे के पास पहुंचने के लिए उनको थोड़ा टाइम भी लग जाता है, बिकॉज ये आइदर या तो विंड पॉलिनेशन के थ्रू जाते हैं या फिर ये लोग इंसेक्ट्स के थ्रू जाते हैं. इनको टाइम लग जाता है. इसके लिए जो होता है अपने पॉलेंस की इनकी वाइबिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. और जो ऐसे फैमिलीज होती हैं जो ये विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करती हैं वो जनरली अपनी बेटर वाइबिलिटी मेंटेन करके रखती हैं. ये क्या होती है, इट इज बेसिकली एन एबिलिटी ऑफ it's an ability of pollen grains जिससे कि वो एक आगे जाके एक सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन कर पाए एंड सीड प्रोडक्शन कर पाए. इसके लिए जो होता है वायबिलिटी को मेंटेन करा जाता है. हमें बताना है कौन से ऐसी फैमिलीज होती हैं. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए जो हमें गिवन है वो है पोएसी एंड लेग्यूमिनोसी. पोएसी और लेग्यूमिनोसी में से जो पोएसी होती है ये क्या करते हैं, ये अपनी वायबिलिटी को, अपने पोलन ग्रेन की वायबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं फॉर मंथ्स, बिकॉज ये जनरली इंसेक्ट पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन करते हैं. ये अपनी वायबिलिटी फॉर मंथ्स मेंटेन करके रखते हैं. अब आते हैं हमारी जो लेग्यूमिनोसी होती है. नाउ एज कंपेयर टू पोएसी, जो लेग्यूमिनोसी होती है ये अपनी वायबिलिटी मेंटेन नहीं करके रखते. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं. ऑप्शन बी में हमें दिए गए हैं पोएसी एंड सोलानेसी. अब पोएसी जो होती है इसका हमने अभी देखा कि पोएसी की फैमिली मेंबर्स जो होते हैं ये अपना वायबिलिटी जो है ये मेंटेन करके रखते हैं. एंड जो हमारे सोलानेसी की फैमिली होती है जिसमें टोमेटोज एंड स्ट्रॉबेरीज आती हैं, ये भी अपनी वायबिलिटी जो है वो मेंटेन करके रखते हैं फॉर मंथ्स. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन सी जो हमें गिवन है वो है रोजेसी. इसमें आती है रोजेस की फैमिली एंड लेग्यूमिनोसी. लेग्यूमिनोसी का हमने भी देखा था कि ये वायबिलिटी मेंटेन नहीं करते हैं. एंड जो रोजेसी होती है they also do not maintain viability. इस ग्रुपिंग पेयर में दोनों ही अपनी वायबिलिटी जो है वो मेंटेन करके नहीं रखते हैं. they must have done either self pollination or something like that, जिससे उनको जो है पॉलिन ग्रेन की वायबिलिटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऑप्शन नंबर डी जो हमें गिवन है वो है पोएसी
and Rosaceae. So इस ऑप्शन में जो हमारी पोएसी होती हैं, ये फैमिली तो मेंटेन करके रखती है वायबिलिटी को फॉर मंथ्स, बट जो हमारी रोजेसी होती हैं, ये फैमिली मेंटेन नहीं करती है. So therefore the correct answer for this question is option number B, which is Poaceae and Solanaceae. Hope you understood it well. Best of luck.